ये अच्छा अब, सर, ये ना हाँ सी जो है, अच्छा ये जैसे आपने कहा 80 से 120, तो सी हाँ, मतलब जो भी 1 के आसपास आए उसको हम आइडल ले ले, मतलब आप नहीं कह नहीं रहे नहीं, अलग अलग। हाँ, मैं किसके मेरा पास क्या, आए अलग अलग नंबर्स सी, आएंगे सर। नहीं देखिए ये क्या है, सी क्या है, हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर आपका हर डेटा सेट के हिसाब से डिफरेंट होगा। आज आप ब्रेस्ट कैंसर पे प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है ऑलमोस्ट बेस्ट, ठीक है। और कभी कल को आप अगर आयरिस के ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास 100 बेस्ट आ जाए या 10⁻² बेस्ट आ जाए। तो ये हर डेटा सेट के हिसाब से डिफरेंट होगा। आपको क्या करना है कि एक जेनरिक आइडिया लीजिए। जैसे आपने 10⁻³ 10⁻², -1, 10, 100 और 1000, आपने 6 लिए। मानते हैं कि उस डेटा सेट के हिसाब से जो सी आया बेस्ट, वो आया 10⁻³ ठीक है। मानते हैं कि मान लो कि जो उसने पूरा ग्रिड सर्च सीवी किया, उसने कहा कि बेस्ट 10⁻³ है। तो अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 10⁻⁻5 होता तो वो आ जाता, क्योंकि हमने तो अपनी रेंज खाली 10⁻³ तक दी थी ना। तो अगर आप इस बाउंड्री के, मतलब कि आप ये जो आपने रेंज दी थी, जो आपने पैरामीटर्स की रेंज दी थी, वो आपकी आउटपुट आया है, वो आपकी बाउंड्री पर आया है। तो आप सोच सकते हो कि ठीक है चलो मैं थोड़ा सा आगे भी देख लेता हूं, मैं 10⁻5 को 4 को भी ट्राई कर लेता हूं। अगर तब भी 10⁻³ आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, लेकिन बेस्ट इस पे आ रहा है, तो आप ठीक जगह पर हो। लेकिन अगर 10⁻³ पर और अच्छी हो जाती, सॉरी 4 पर और अच्छी हो जाती, तो आप 10⁻5 पे जाते, कि हो सकता है कि सी की वैल्यू मुझे छोटी करनी पड़ रही है। बट सी की सर वैल्यू एक बड़ा जैसे, स्टूपिड सा क्वेश्चन है सर, वो ना अच्छी कैसे होएगी, वो कैसे पता चलेगा? वो ना नंबर आ रहे हैं सारों, जैसे आपने बताया 20 आया, फिर 26 आया, फिर 0 आया, तो हमें कैसे पता चलेगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ये कौन सी? नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट अच्छा। है। ये नंबर है कि आपके पास जो कोएफिशिएंट्स आए हैं, जो हम लोग का डब्ल्यू आई था, ये डब्ल्यू आई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर L1 रेगुलराइजेशन लगाया। तो L1 रेगुलराइजेशन क्या करता है कि जो नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको जीरो कर देता है। तो जब मैंने C की वैल्यू बहुत छोटी ले ली, C की वैल्यू बहुत छोटी मतलब लैम्डा बहुत बड़ा, मतलब कि अंडर फिट, मतलब अब इसको डेटा देखना ही नहीं है, इसको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ये सीखना ही नहीं चाहता, तो इसने सब जीरो कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे आपके कोफिशिएंट जीरो होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अंडर फिट होते जाएंगे। तो यहां पर मैंने जैसे ही ये किया तो मैंने देख लिया कि यार 0.01 पर भी 3 ही कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अंडर फिट कर रहा है, क्योंकि 30 में से 3 का आने का मतलब है 30 फीचर्स में से सिर्फ 3 फीचर्स का अंडर मतलब क्या है, मतलब कि आप अंडर फिट। 27 कॉलम्स आपके बेकार जा रहे हैं, मतलब वो डेटा से सीख ही नहीं रहा है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, 3 को इम्पोर्टेंट मान रहा है। 3 को इंपॉर्टेंट मांग रहा है, तो मतलब कि आप अंडर फिट कर रहे हो। तो अच्छा, तो अंडर फिट से हमें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे 0.01 पर 3 आ रहा है, तो सी को बढ़ाकर हम लोगों को जो बाय डिफॉल्ट आता है वो 1 आता है। सी की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट लेता है लॉजिस्टिक, तो 1 पर सही आ रहा था। तो ये करेक्ट जो करेक्ट। नंबर है, ये नंबर से आप सी की वैल्यू ना ट्राई करिए। सी की वैल्यू आप ट्राई करिए कि पहले की जो आपका ग्रिड, आपकी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस होगी कि ग्रिड सर्च सीवी लगाओ, ठीक है। इसमें आप सी की आपने 8-10 वैल्यू जो भी दी आपने, उसमें से कोई एक बेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या हो रहा है इसको, बेस्ट वैल्यू आएगी। उस बेस्ट वैल्यू को आप देखो कि क्या वो बेस्ट वैल्यू जो आपने रेंज दी थी उसकी बाउंड्री पर तो नहीं है। अगर बीच में है तो आप कह दोगे कि ठीक है, मतलब कि जो कि आपने जो रेंज दी थी वो आपने अप्रोक्सीमेटली दी थी, आपने 10 के मल्टीपल में दी थी। आप चाहते तो 99 भी दे सकते थे, आप चाहे तो 90 भी दे सकते थे, बट हमने क्या दी 100, क्योंकि हम जनरल आइडिया लेना चाहते हैं कि किस किस जगह पर वो फिट होगी। तो वो इस जगह पर फिट हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं चलो 100 आई है, अब हम और ऑप्टिमाइज करना चाहें इसको, तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है चलो भाई मैं 80 से लेकर 120 तक की वैल्यूज को और चेक कर लेता हूं। आप चाहो तो नहीं चेक करो, क्योंकि जैसे ही आपने 80 से 120 किया, आपको 40 मॉडल्स और बनाने पड़ेंगे।
जितनी वैल्यूज को आप सी के साथ चेक करोगे उतने मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे। शुरुआत में हम लोगों ने 7 लिए थे, तो हमारे 7 मॉडल्स में से बेस्ट एक्यूरेसी आई थी जब c इक्वल्स टू 1 था। अब मान लो कि मैं यहां पर 1 था, तो मैं इसको मैं -10 से 10 तक देखना चाहता हूं, तो मुझे 20 मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, -10 -9, और आप चाहे तो 20 की वैल्यू भी ले सकते हो, आप 10.5 भी ले सकते हो, आप 0.5 भी ले सकते हो। तो ये इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं 2 नंबर के बीच में। तो इसीलिए हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। इंडस्ट्री में अप्रॉक्स का मतलब यही है कि आप 10 के मल्टीपल्स में ट्राई करते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब कि जैसे आपके पास 100 आया, ठीक है, आपने 80 से ट्राई किया और फिर 120 से ट्राई किया, तीनों की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आई, तो आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि यार तीनों सेम है, मुझे ज़्यादा चेक नहीं करना है। हाँ, अगर आपने 100 पे किया, 100 पर आपकी एक्यूरेसी आई 90%, 80 पर आपकी एक्यूरेसी आ गई 95%, 80 पर आपकी एक्यूरेसी 95% आ गई, ये वैलिडेशन टेस्ट सेट पर है, ट्रेनिंग पे नहीं। तो आप कहोगे कि यार कम करने से एक्यूरेसी मेरी काफ़ी बढ़ रही है, तो मैं चल के अब मैं 80 से 90 के बीच में देखता हूँ मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो मैं 10 मॉडल और बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है और मेरे पास इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर 90 थी, यहाँ पर मेरे पास 90.1 थी और यहाँ पर मेरे पास 89.9 थी, तो भी मैं कहूँगा सब सेम है, ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, उस पर टाइम वेस्ट करूँ। सो दैट्स वाई, मतलब कि ये सी इसीलिए हाइपर पैरामीटर है कि ये डेटा सेट टू डेटा सेट डिफरेंट होगा। ओके सर। ओके, ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरा कोड देख लिया है। तो मैंने 10 टू पावर ना 3 भी 4 भी करके देखूंगा, क्योंकि अगर 10 रेज हाँ पावर -2 करी है ना, तो हाँ उसमें 0 0 आ रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 3 ही दे रहे हैं और बाकी सारी 0 0 दे रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा मैं रखता हूँ तो क्या होता है? ये हाँ आप हाँ, बिल्कुल, मतलब यही तो एक्सपेरिमेंटेशन है, यही एक्सपेरिमेंटेशन है, इसी से आप लोग सीखोगे कि चलो मैं सी की वैल्यू डिफरेंट कर करके देखता हूँ। ठीक है, नोटबुक विथ ग्रेडियंट सर्च, तो आप डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करिए, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करिए, आप चाहे तो इसी पे करिए, नहीं तो हम लोग एक दूसरी चीज़ पे काम करते हैं, क्योंकि खुल जाएगा एक मिनट। ठीक है, अब आप लोग के लिए वीकेंड में असाइनमेंट है, लॉजिक या कंजम्पशन, बहुत सही। नहीं खुल रहा है, ऐसे होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये गिटहब पर पड़ी हुई है, आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना बता चुका हूँ, रॉ पे जाना, रॉ पे, और इसको जब खुल जाएगा तो इसको सेव एज .ipynb कर लेना। तो ये डेटा सेट, सॉरी ये है असाइनमेंट आपका। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डेटा सेट है। ताइवान में एक ब्लड ड्राइव हुई थी, तो उसमें अराउंड 800 लोगों ने ब्लड दिया था और उसके पास उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था कि कितनी बार देते हैं, मतलब कि सब कॉलम्स हैं, टाइम्स हैं। मैंने इसका लिंक आखिरी में ऐड कर रखा है कि डेटा सेट कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये डेटा सेट आपको देखना है, आपको एक्सप्लोर करना है। मैंने स्टेप्स दे रखे हैं कि करना क्या है, कि पहले आपको लोड करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, टारगेट कॉलम क्रिएट करना है, टारगेट इंसिडेंस क्रिएट करना है, स्प्लिट करना है, मॉडल्स बनाने हैं 3 मॉडल्स, फिर वेरिएंस चेक करना है, उसमें क्या करना है मैंने सारे स्टेप बता रखे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज कैसे करना है, न्यू मॉडल्स, फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है, फाइनल मॉडल, और उसके बाद ये फिर इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ पर इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई एक्यूरेसी, और आखिरी में एक ब्लॉग पोस्ट आप अपने हिसाब से लिखना, या फिर अपना एक छोटा सा नोट लिखना कि आपने क्या किया, क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ नहीं सीखी। ठीक है, डेटा सेट यहाँ से आया है,
ये है, ठीक है। डेटा सेट डिस्क्रिप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा, डेटा फोल्डर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ज़्यादा रोज़ है नहीं, अराउंड 748 रोज़ है, ठीक है। तो सारा काम आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करना है। आप ये सारी प्रॉब्लम कर सकते हो, सब चीज़ हम लोगों ने कर रखी है, मतलब कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम लोगों ने मिस करी हो। तो ये असाइनमेंट है, ये गिटहब पर ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। नहीं तो आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डायरेक्टली कोलैबोरेटरी से भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना। मैं लिंक भेज दे रहा हूँ इसी पर, प्लीज़ सेव कर लो जहाँ पर भी कर सकते हो। आप इसको अपने एक कॉपी बनाना और उस पर सेव कर लेना। तो ये असाइनमेंट है, एक पेपर चल रहा है और ऑफिस भी है, तो देखना प्लीज़, कोशिश करना कि अगर हो सके तो। बट अगर आप ये कर लोगे तो आपको मतलब कि जितनी भी प्रोसेस मैं करता हूँ वो प्रोसेस आप खुद से करने लग जाओ। तो यही है, ये इस वीक का रहा है। तो इस वीक का हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, रेगुलराइजेशन देखा और फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी है। नेक्स्ट वीक आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि या तो हम लोग SVM करके मतलब कि एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ सकते हैं कि टेक्सचुअल डेटा जो है, जो मतलब जैसे टेक्स्ट हो गया, जो जैसे ट्वीट्स आ गए, मूवी रिव्यूज़ आ गए, इन सबको कैसे काम करना है इनके साथ, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। SVM में क्या होता है सर? जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है, वैसे वो भी एक एल्गोरिथम है, उसमें भी लाइन बनानी होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मंगला है तो जॉब कंप्यूटर विजन मतलब कि इमेजेस के डेटा सेट पे कम है, टेक्स्ट वाले डेटा सेट पे ज़्यादा है। मतलब दोनों ऑप्शन है कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग हमें करनी है ही, हम अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते करेंगे। सर मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि टेक्स्ट का डेटा ज़्यादा है, इमेज वाला डेटा कम है। अच्छा, मतलब सोचो ना, टेक्स्ट जनरेट करना आसान है, फोटो खींचना मुश्किल है। सर टेक्स्ट वाला करते हैं फिर, वही सर व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह भेज दिए, ट्विटर के जो वो हैं उस पे एनालिसिस वही है ना? हाँ वही सब। तो हम लोग खाली पहले प्री प्रोसेसिंग देखेंगे। और देखो क्या है कि SQL में करना क्या होता है कि हमें डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो टेक्स्ट वाले डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग ये सब सीख लेंगे। तो उसके बाद फिर आप कोई भी डेटा सेट उठा सकते हो। अभी हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हम लोगों ने खाली जो न्यूमेरिकल डेटा सेट है हमने उसी के ऊपर काम किया है, जिसमें हमें पहले से न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा डेटा सेट हो कि कहीं से भी डेटा सेट आए हम उठा लें, इमेज वाला बस ना हो, क्योंकि इमेज वाले के ऊपर अभी हम लोगों ने काम नहीं किया। तो उसके बाद फिर आप कहीं से भी डेटा सेट उठाकर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बनाना है कि ये ट्वीट मतलब कि जैसे ये जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव आपकी दो क्लासेस हो गई। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हो, लेकिन अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग उस टेक्स्ट डेटा को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें जिसके ऊपर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन लग सके। तो ठीक है, फिर मतलब हम लोग वही टेक्सचुअल डेटा पे ही काम करते हैं थोड़ा सा। वो सर भी आज ये खत्म हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी? खत्म हो गया हमारा, और ये आपका असाइनमेंट है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ ये आपने डाटा सेट पे काम किया, ये तो इमेजेस में ही आता है, आपने कहा था जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर पे है हाँ। ना? ब्रेस्ट कैंसर का जैसे वो एक्सरेज लिए होंगे, मे बी हजारों लाखों अलग अलग हाँ पेशेंट के, उसके बाद फिर उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया? वो तो इमेज थी। तो नहीं नहीं, उन्होंने अगर टेक्स्ट में नहीं हमारे किया। पास उन्होंने क्या किया, कहाँ गया हमारा नोटबुक, चली गई क्या? अच्छा रुको इसमें से खोलता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जैसे ट्यूमर दिखा उन्हें मैमोग्राम में, ठीक है, हाँ जी, तो उन्होंने उस ट्यूमर की प्रॉपर्टीज नोट कर ली।
अगर यहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उन्होंने इस ट्यूमर का रेडियस क्या था, टेक्सचर क्या था, पेरीमीटर क्या था, एरिया क्या था, स्मूथनेस क्या था, कॉम्पैक्टनेस क्या थी, तो ये सब आपकी एमआरआई इमेज से आ जाती है। मतलब जो भी आपकी मेडिकल इमेजिंग वाले होते हैं तो आप उसमें कुछ कह सकते हो कि बताओ कि इसका एरिया क्या है, इसका रेडियस क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो वो सब आ जाता है। तो हम लोग अभी इसी पे काम कर रहे हैं। और सर ये जो टेक्सचर है, ये हाँ। टेक्सचर तो जैसे अब रेड है, ग्रीन है, वो अब उसको कलर, उसको नंबर में कैसे ले लिया? तो इसको नंबर दिया अरे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रे स्केल वैल्यूज। पहले उसको उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ब्लैक सर, एंड इस व्हाइट लाइन में से कन्वर्ट समझ। कर, हाँ बस। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने यही सब काम किया है। इस डेटा सेट का लिंक इसमें है, तो आप जाकर और पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, कि मतलब कि कैसे किया है। बट इन्होंने यही 10 प्रॉपर्टीज लेकर उसके फीचर्स बनाए हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास देखो ये भी एक तरह से प्रोसेस ही है कि कैंसर हमें पहचानना है, ब्रेस्ट कैंसर हमें पहचानना है, बट हमारे पास इमेजेस आई तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। इसी को हम लोग कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। कि बिजनेस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम थी, हमारे पास डेटा था, वो उस तरह से नहीं था, तो हम उसको मशीन लर्निंग के फॉर्मेट में लाने के लिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा हफ्ता जाएगा फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर, कि कैसे हम लोग फीचर्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो हमें आता नहीं है, या फिर हमारी मशीन लर्निंग उस चीज़ पर काम नहीं कर सकती है, बट उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग काम करने लग जाए। जैसा कि हम लोग अगले हफ्ते करेंगे टेक्स्ट टू डेटा पर, कि टेक्स्ट डेटा मशीन लर्निंग डायरेक्ट नहीं ले सकती है, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं न्यूमेरिकल फीचर्स। ओके, तो क्लास आज की इतनी ही है। हैप्पी वीकेंड सब, हाँ सर, थैंक्स। आराम करें, सब रेस्ट करें। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके।